नमस्कार मित्रों, नई सुबह के साथ आप लोगों के बीच आए हैं केमिस्ट्री को पढ़ाने के लिए, रासायनिक अभिक्रिया को पढ़ाने के लिए। क्लास 10th का है जो एनसीईआरटी से बुक से है, और हम आप लोग को जो है बिहार परिचारी और मैट्रिक के परीक्षा में सफलता के लिए पूर्ण कोशिश करेंगे। और आप लोग को चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं, उसके बाद समझेंगे समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है? यह एक प्रक्रिया है जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक या एक से अधिक नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं। यही रासायनिक अभिक्रिया है। सबसे पहले आपको समझना होगा कि जब आप किसी भी कमरा में, खुले में कमरा में आप दूध को रख देते हैं और खुला छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे दूध क्या होता? फट जाता है। तो ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि वो क्या किया कि वायु से अभिक्रिया करके उसमें जितना भी जीवाणु था, वायु में कार्बन होता है, और जब वायु में कार्बन होता है तो ऑक्सीजन और कार्बन मिल करके बना लेता है कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड अम्लीय है। तो ये जब भी अभिक्रिया करता है तो दूध के साथ अभिक्रिया किया तो धीरे धीरे फट गया दूध। तो अब हम समझते हैं दूसरी उदाहरण को। जब आप जो है किसी कील या लोहा के टुकड़ा को खुली वायु में छोड़ देंगे तो क्या करेगा? ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके उस पर पीला पीला जो है धीरे धीरे दाग चढ़ा देगा। दूसरी ओर हम चलते हैं एक और जब आप जो है भोजन करते हैं तो हमारे पेट में भोजन जाता है, पेट में भोजन जाता है और धीरे धीरे वो जो है महीन टुकड़ा में बदल जाता है। तो ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया ही है। दूसरी ओर आप जब सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, तो सांस लिए आप छोड़े, कार्बन डाइऑक्साइड निकला, ये भी क्या हुआ? एक रासायनिक अभिक्रिया ही हुआ। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आप जब वायु की उपस्थिति में आप मैग्नीशियम को जलाइएगा तो आपको क्या देगा? तो चलिए समझते हैं। मैग्नीशियम का संकेत होता Mg प्लस। इसको वायु की उपस्थिति में क्या कीजिएगा? जलाइएगा। वायु की उपस्थिति में जलाइएगा। और आग का जो है ना संकेत ऐसे होता, जलाना संकेत इस प्रकार से होता है। जब मैग्नीशियम रेवन को आप ऑक्सीजन यानी वायु के साथ जलाइएगा तो ये बन जाएगा MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगा। इसका नाम है MgO, का नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। चलिए और हम आगे चलते हैं। जब हमारे पास हाइड्रोजन गैस है, H2 और ऑक्सीजन भी है, O2 है। जब आपस में ये क्रिया करता है तो आपस में क्रिया करके H2O का निर्माण करता है, अर्थात ये जल हो गया। ये हाइड्रोजन जो गैस है, ये हाइड्रोजन गैस हुआ, ऑक्सीजन भी गैस हुआ। अब ये दोनों गैस अभिक्रिया करके ये बना दिया जल का निर्माण कर दिया। तो ये भी एक क्या है? रासायनिक अभिक्रिया ही हुआ है, क्योंकि हमने परिभाषा पढ़े थे, यह एक प्रक्रिया है जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ, देखिए ये एक पदार्थ हुआ, ये एक पदार्थ हुआ, एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिला और क्या किया? एक या एक से अधिक नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण कर दिया। आप गैस जानते हैं किस प्रकार से होता है, जैसे वायु, हवा। अब देखिए ये बना दिया जल, पानी, एक द्रव बन गया। द्रव, आप लोग पानी समझिएगा, द्रव।
अब अगला हम उदाहरण को लेकर के आते हैं। जब हमारे बीच सोडियम है और इसको क्लोरीन के साथ जब अवक्रिया कराते हैं तो ये बन जाता है NaCl, जो कि एक नमक है। ये तो आपका जल हो गया, ये आपका नमक हो गया। अब बताइए, आप सोडियम तो एक धातु है और क्लोरीन गैस भी है। अब यहाँ पर समझिए कि ये धातु एक गैस था, ये दोनों मिलकर नमक कैसे बना दिया। ये रासायनिक अभिक्रिया हुआ, इसमें रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। अगला हम पॉइंट को लेते हैं। जब हम कार्बन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं, हालांकि हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन भी है और कार्बन, ये अपने आप क्या होता है, अभिक्रिया करके ये बना देता है CO2, जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। इसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, धीरे धीरे से पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारा चैनल का नाम है अल्ट्रा वेव कॉम्पिटिटिव हब। तो लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।